गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन मतलब रोटेट करना अपने एक्सिस के अराउंड। जो पृथ्वी है अपने एक्सिस के अराउंड एक फिक्स टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करती है, उसको हम रोटेशन का नाम देते हैं। और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब सन के चारों ओर एक कंप्लीट सर्कल एक फिक्स टाइम में एक फिक्स ऑर्बिट में कंप्लीट करना, उसको हम रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। रोटेशन मतलब एक्सिस के राउंड सर्कल लगाना, रिवोल्यूशन मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जो एक्सिस है पृथ्वी का वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ऐसा नहीं है कुछ फिक्स लाइन होती है, एक हमने इमेजिन की हुई लाइन होती है ताकि पृथ्वी की गहराई को हम अच्छे से इमेजिन कर सकें, अच्छे से समझ सकें। तो एक्सिस है जो ऑर्बिटल के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और आगे बात आती है कि ऑर्बिटल प्लेन होता क्या है। हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लो एक कागज़ है हमारे पास, उसके ऊपर हम एक सर्कल बनाएं। सर्कल बनाने के बाद उसको सर्कल को बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद देखेंगे हमारे पास राउंड शेप में एक सर्कल आ जाएगा। तब उसको हम एक लाइन से एक साइड से देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखाई देगी, बिल्कुल एक प्लेन जैसा, बिल्कुल प्लेन बन जाएगा, उसको बोलेंगे प्लेन। ऐसे ही हम अगर सभी प्लैनेट को उनके ऑर्बिट के हिसाब से एक प्लेन की नज़र में देखें तो वो सभी एक सेम डायरेक्शन में हमें दिखाई देंगे। तो एक प्लेन की तरह, एक लाइन की तरह हमें दिखाई देंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक लाइन में है, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। हमारी पृथ्वी है जो सन से लाइट प्राप्त करती है, इसके स्फेरिकल शेप होने के कारण इसके आधे पोर्शन पर ही एक टाइम पे सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है। इसी कारण जिस पोर्शन पे जिस टाइम पे इसकी रोशनी पहुंच पा रही होगी पृथ्वी के ऊपर, वहाँ पे क्या होगा? दिन होगा। और इसके ठीक उलट जिस पोर्शन में सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुँच रही, वहाँ पे रात होगी। जो सर्कल दिन को रात से अलग करता है उसका हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। जो हमारी अर्थ है 24 आवर्स में अपना सर्कल कंप्लीट कर लेती है, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। अपने एक्सिस के अराउंड ये 24 आवर्स में एक सर्कल कंप्लीट करती है। और रोटेशन के इस पीरियड को हम एवरीडे के नाम से जानते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। आगे हम देखते हैं कि अगर पृथ्वी है जो रोटेट करती रहती है, जैसे हमने पढ़ा, अगर पृथ्वी रोटेट ना करे तो क्या होगा? अगर रोटेट ना करे तो जो सूर्य के सामने वाला एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूसली दिन ही रहेगा, वहाँ पे कभी रात ही नहीं हो पाएगी। और दिन रहने की वजह से लगातार जो रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी के ऊपर पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसका ठीक उलट जो एरिया में बिल्कुल भी उसकी रोशनी पहुँच नहीं रही, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पहुँच नहीं रही, जिसके कारण वहाँ पे ठंड बढ़ जाएगी और धीरे धीरे वो फ्रीजिंग जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण ना तो गर्म वाले एरिया में और ना ही ठंडे वाले एरिया में लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगी, जिसके कारण हमारा पृथ्वी के ऊपर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जो सन के चारों ओर घूमती है, ये अपना एक सर्कल 365 सही 1/4 टाइम में कंप्लीट कर लेती है। और हम नॉर्मल ईयर में 365 दिन ही काउंट करते हैं और जो लास्ट वाले 6 घंटे होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। इसी कारण 4 साल बाद जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे पहले साल के, 6 घंटे दूसरे साल के, 6 तीसरे, फिर चौथे, ये 6 कंप्लीट होकर के एक दिन कंप्लीट कर लेते हैं जो कि 24 घंटे बन जाते हैं, जिसको हम एक दिन मानते हैं। कंप्लीट दिन बन जाता है 24 घंटे का। तो हम इसको लीप ईयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद एक दिन काउंट होता है, एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर में जैसे फरवरी के मंथ में
28 डेज होते हैं। और लीप ईयर में जो एक दिन बढ़ गया उसको हम फरवरी के लास्ट वाले डे में काउंट कर देते हैं, यानी कि फरवरी उस साल में लीप ईयर में 29 डेज का होगा। जब पृथ्वी है सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में अपना सर्कल कंप्लीट करती है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक फुटबॉल है, हमने उसको ऊपर और नीचे से अपनी हथेली से दबाया, तो वो दोनों जहाँ पे हमारी हथेली का प्रेशर पड़ रहा है तो उस साइड से तो वो दब जाएगी और दूसरी साइड से वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकल जाएगी, और जो वो शेप बनेगी उस फुटबॉल की उसको बोलेंगे एलिप्टिकल। तो हमारी पृथ्वी भी एक उस शक्ल में, उस शेप में अपना सर्कल कंप्लीट कर रही है। और पृथ्वी द्वारा सन के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही सीजन बनते हैं, जैसे गर्मी का, सर्दी का, वसंत का, पतझड़ का। आगे हम देखते हैं सोल्स्टिस और इक्विनोक्स क्या होता है। सोल मीन्स सन, स्टिस मीन्स मैक्स और मिनिमम पोजीशन। सोल्स्टिस मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशंस ऑफ द सन। इसी तरह इक्विनोक्स, इक्वी मीन्स इक्वल, नॉक्स मीन्स नाइट। इक्विनोक्स मतलब इक्वल नाइट, मतलब कि नाइट और डे का टाइम है जो बराबर, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट। जैसे कि हम देख रहे हैं पिक्चर में 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर जो सन की ओर झुका होता है। इस झुके होने के कारण जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सन की रेज हैं डायरेक्टली फॉल्स करती हैं। डायरेक्टली फॉल्स होने के कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है। और इसके ठीक उलट जो एरिया पोल्स के आसपास का एरिया होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली फॉल्स ना होने के कारण, मतलब तिरछियाँ होने के कारण वहाँ का एरिया इतना ज़्यादा इस अपने कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कंपैरिजन में गर्म नहीं होता है। और ठीक जैसे कि बताया गया है कि आर्कटिक सर्कल होता है जो, वहाँ पे 6 महीने दिन ही रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आके जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ 6 महीने तक वो वाला एरिया सूर्य के सामने होता है, क्योंकि जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड तो सर्कल कंप्लीट करती रहती है, लेकिन 6 महीने तक वो वाला एरिया, नदर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया सूर्य के सामने ही रहता है, जिसके कारण वहाँ पे 6 महीने के लिए दिन ही रहता है। और ठीक इसके उलट सदर्न हेमिस्फीयर पे हमेशा नदर्न हेमिस्फीयर से उलट होता है। अगर नदर्न हेमिस्फीयर पे 6 महीने के लिए दिन है तो दूसरी तरफ उसका उलट, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर पे उस टाइम पे 6 महीने के लिए रात होगी। और जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है उस एरिया में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। दिन मतलब तकरीबन 13-14 घंटे के आसपास का दिन होता है और तकरीबन 9 घंटे के आसपास की रात होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ये कंडीशन टोटली रिवर्स होती हैं, मतलब उलट होती हैं। उस टाइम पे जो नाइट है सबसे लंबी होती है और दिन है जो सबसे छोटे होते हैं। जो पृथ्वी की ये पोजीशन है इसको हम समर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। 22 दिसंबर को जो साउथ पोल है सन की ओर टिल्टेड होता है। इसके झुके होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो सन की रेज हैं डायरेक्टली फॉल करती हैं। जो डायरेक्टली फॉल करने के कारण जो सदर्न हेमिस्फीयर का एरिया है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। और इस गर्मी के मौसम के कारण वहाँ पे दिन की लंबाई सबसे ज़्यादा और रात की लंबाई सबसे छोटी होती है। और ठीक इसके उलट उस टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर पे ये वाली कंडीशन अपोजिट होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर से। पृथ्वी की इस पोजीशन को हम विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस है गर्मियों में मनाया जाता है। क्योंकि गर्मियों में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 दिसंबर को जो हमारे नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल पे, नॉर्थ साइड में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बोल दें तो वहाँ पे सर्दी का मौसम होता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या है, गर्मी का मौसम होता है। जो ऑस्ट्रेलिया है सदर्न हेमिस्फीयर में आने के कारण वहाँ पे गर्मी का मौसम में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सन की रेज हैं डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर
गिरती हैं, इक्वेटर के ऊपर फॉल करती हैं। और जो पोल्स हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों में से कोई पोल है जो सन की ओर टिल्टेड नहीं होता है, जिसके कारण दिन और रात की लंबाई है जो बराबर होती है। बराबर मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, दोनों रात और दिन का टाइम है जो बराबर होता है। इसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इक्विनॉक्स, इक्वन मतलब इक्वल, नेक्स्ट मतलब नाइट, इक्वल नाइट। अगर नाइट इक्वल होगी तो ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि दिन का टाइम भी है जो बराबर होगा। इक्वल मतलब 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। जैसे 23 सितंबर को जो पतझड़ का मौसम है नदर्न हेमिस्फीयर पे होता है, ठीक इसके उल्ट सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा, बसंत रुत, स्प्रिंग सीजन होगा वहाँ पे। और इसके अपोजिट क्या है, 21 मार्च को जब स्प्रिंग सीजन होगा नदर्न हेमिस्फीयर पे, वैसे ही पतझड़ का मौसम होगा सदर्न हेमिस्फीयर पे। क्योंकि जो नॉर्थ पोल पे, नदर्न हेमिस्फीयर पे और सदर्न हेमिस्फीयर में आपस में हमेशा उलट होते हैं मौसम। अगर नॉर्थ पोल पे मतलब नदर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी है तो साउथ में हो गया सर्दी होगी, अगर साउथ में गर्मी है तो नॉर्थ में सर्दी होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel.